बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। यहां जिक्र किया जा रहा है सेमी सर्कल का। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब हमें कहा गया कि साबित करें कि किसी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। अब इस बात का मतलब क्या, इसे समझ लें। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सेमी सर्कल मौजूद, ये इसका सेंटर और ये है इसका डायमीटर। स्टूडेंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट से, ये स्टूडेंट्स डायमीटर का एक एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट, आप डायमीटर के एंड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर हो, यानी आप सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन ड्रॉ कर ले। कहीं तक भी आप, यहां से कहीं पर भी आप वो लाइन ले जाएं। मिसाल के तौर पर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ ऐसे। अब स्टूडेंट्स, दूसरे एंड पॉइंट से इस पॉइंट तक एक दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, यानी यहां से अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहां तक, लाइक दिस। स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के दरमियान आप अगर खुद भी अपने पेज के ऊपर कंपास से सेमी सर्कल ड्रॉ करके, डायमीटर ड्रॉ करके इस तरह से दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स उन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से आप इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। आप कहीं और यही काम कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब इसी पॉइंट से आप दूसरे एंड पॉइंट पर चले जाएं और ये एंगल अगर आप मेजर करके देखेंगे ये अगेन राइट एंगल होगा। आप यहां पर यही काम कर लें, आप यहां पर यही काम कर लें, आप यहां पर यही काम कर लें। इस बाउंड्री ऑफ द सर्कल के ऊपर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज करके अगर एंड पॉइंट से आप इस तरह से दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान जो एंगल होगा वो डेफिनेटली राइट एंगल होगा। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बेस पर प्रैक्टिकल करके आप खुद इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम वेक्टर्स को यूज करते हुए ये जो बात है इसको साबित करेंगे। अब कैसे साबित करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और इसका प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर XY प्लेन के अंदर मैंने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर साबित करना है कि राइट एंगल बन रहा है। ये C पॉइंट आप कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, मैंने यहां पर चूज कर लिया, आप कहीं पर भी चूज कर सकते हैं। हमने साबित करना है कि पॉइंट C पर राइट एंगल बन रहा है AC और BC के दरमियान। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हम वेक्टर थ्योरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं सो हम AC और BC को वेक्टर्स बना देते हैं। BC एक वेक्टर है और AC एक वेक्टर है। हमने साबित करना है कि वेक्टर AC और वेक्टर BC आपस में परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर 90 डिग्रीज बन रहा है। ये हमने साबित करना है। स्टूडेंट्स, अगर हमने साबित करना है कि वेक्टर AC और वेक्टर BC परपेंडिकुलर हैं तो हमें यहां पर क्या शो करना होगा। दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर यह साबित कर दें कि वेक्टर AC और वेक्टर BC का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यह साबित हो जाएगा कि वेक्टर AC और वेक्टर BC आपस में परपेंडिकुलर है और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यह साबित हो जाएगा। पॉइंट C आप कहीं पर भी शिफ्ट करके वेक्टर BC और वेक्टर AC ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ये एक डायग्राम इस तरह से बना ली। अब स्टूडेंट्स, हमें AC वेक्टर और BC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है ताकि हम इनकी आपस में परपेंडिकुलरिटी साबित करें। अब वेक्टर AC क्या हमारे पास मौजूद है? द आंसर इज नो। वेक्टर AC का ब्रेकअप क्या होगा? द आंसर इज वेक्टर AC का ब्रेकअप होगा OC माइनस OA। अब OA वेक्टर स्टूडेंट्स मैं यहां पर बना लेता हूं। OA वेक्टर, ये OA वेक्टर बन गया। स्टूडेंट्स, ये OA वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। शाबाश, O जो है ये सेंटर है तो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होगा। इसी तरह से हम यहां पर OC वेक्टर बना लेते हैं ताकि
ए सी का ब्रेकअप ओ सी माइनस ओ ए हमारे पास मुकम्मल हो जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने डॉटेड में वेक्टर ओ सी बना लिया। अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ वेक्टर है बी सी। बी सी का ब्रेकअप होगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास रेडियस होगा चूंकि सेंटर है ओ, और ओ बी हमारे पास आ गया ये वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन वेक्टर्स आ गए ओ ए, ओ सी और ओ बी, जिनको यूज करते हुए हम ए सी डॉट बी सी 0 साबित करेंगे। ओ ए, ओ सी और ओ बी, इनका जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आप समझ सकते हैं कि ओ जो है ये सेंटर है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। अच्छा, मैंने रफ डायग्राम क्यों लिखा? मैंने तो बड़ी नफासत के साथ यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। आप जब एग्जाम्स के अंदर ये प्रूफ करने जा रहे होंगे तो ये पॉसिबल है कि आपके पास कंपास ना हो, और कंपास की जरूरत नहीं पड़ती है फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं। सो आप रफली एक सेमी सर्कल, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए यकीनन, आप हाथ से ही एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक्स वाई प्लेन सेंटर इस तरह से शो करेंगे। तो मैंने अल्फाज यहां पर रफ इसलिए इस्तेमाल किए कि आपका जो सेमी सर्कल होगा वो इतना जबरदस्त नहीं बना होगा जितना मैंने यहां पर बना लिया। रेफर टू रफ डायग्राम। देयर इज अ semicircle in XY plane. अब स्टूडेंट्स हेयर, यानी डायग्राम के रेफरेंस से बात हो रही है, ओ ए मैग्नीट्यूड, ओ बी मैग्नीट्यूड, ओ सी मैग्नीट्यूड, ये तीनों मैग्नीट्यूड्स चूंकि रेडियस के बराबर हैं, सो ये तीनों इज इक्वल टू रेडियस दैट इज आर। अब स्टूडेंट्स एक और बात, ये जो वेक्टर ओ ए है, इसका वेक्टर ओ बी के साथ क्या ताल्लुक है? शाबाश। वेक्टर ओ ए का वेक्टर ओ बी के साथ क्या ताल्लुक है? द आंसर इज दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ओ ए भी रेडियस के बराबर है, ओ बी का मैग्नीट्यूड भी रेडियस के बराबर है, लेकिन चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है। ऑल्सो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ बी। आप ओ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ ए भी लिख सकते हैं। टू प्रूव दैट एंगल इन a semicircle is a right angle, we will show that AC is perpendicular to BC. That is to say, AC dot product BC is equal to 0. हम AC परपेंडिकुलर टू BC साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे? AC डॉट प्रोडक्ट BC इज इक्वल टू 0 हम यहां पर दिखाएंगे। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी, AC डॉट BC। अब स्टूडेंट्स AC का ब्रेकअप, द आंसर इज OC माइनस OA डॉट BC का ब्रेकअप OC माइनस OB। अब स्टूडेंट्स ये डॉट प्रोडक्ट हमने परफॉर्म करना है। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं, मैं आपको जरा रिकॉल करवा लूं, A प्लस B, ये मेरा रफ एरिया, डॉट A माइनस B। स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ये इक्वल होता है
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर के। नंबर्स में आप जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पर आप वेक्टर्स में कहेंगे कि ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो स्केलर होता है। अब ये कैसे आ गया, इसकी तफसील स्टूडेंट्स, ए डॉट ए, मैं अगर आपसे सिंपली बात करूं, ए डॉट ए हमारे पास होगा ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ जीरो। चूंकि ए और ए यानी एक ही वेक्टर है, तो उस वेक्टर का अपने साथ ही जो एंगल है वो जीरो होगा, कोसाइन जीरो हो जाएगा 1, तो ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड बन जाएगा ए स्क्वायर। इस तरह जो प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी जो बनेगा वो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। अब जो दरमियान में आपके पास आना है ए डॉट बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए डॉट बी, और जो पॉजिटिव ए डॉट बी होगा वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वो दोनों कैंसिल, हमारे पास ये बाकी बच जाएगा। अब ये आपको बताने का मकसद ये है कि यहां पर आपके पास दोनों जगहों पर माइनस है, यहां पर ओ सी माइनस ओ ए है, यहां पर ओ सी माइनस ओ बी है। आप ओ ए को या तो माइनस ओ बी के साथ रिप्लेस कर लें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा ओ सी प्लस ओ बी, यहां पर ओ सी माइनस ओ बी, या आप ओ बी को माइनस ओ ए के साथ रिप्लेस कर ले। मैंने आपको कहा था कि ओ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ ए, आप ये माइनस साइन लेफ्ट साइड पर भी लिख सकते हैं। सो मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं ओ ए की जगह पर माइनस ओ बी, यहां पर बन गया प्लस ओ बी डॉट ओ सी माइनस ओ बी। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने ये काम किया कि ओ ए को नेगेटिव ऑफ ए बी के ओ बी के साथ रिप्लेस कर दिया। ये साथ रीजनिंग कर दें, ओ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ बी। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, ये आ जाएगा ओ सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ओ बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब ओ सी और ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये कहा था कि ये रेडियस के बराबर है, ओ सी का मैग्नीट्यूड भी रेडियस है और ओ बी का मैग्नीट्यूड भी रेडियस है। तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको नाम दे दें आप 1 का, तो यहां लिख दें आप बाय 1। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने ए सी डॉट बी सी साबित कर दिया इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो हमने यहां पर लिखा था कि हम ए सी डॉट बी सी का ए सी डॉट बी सी हम साबित करेंगे 0 के इक्वल, हमने 0 के इक्वल इसे साबित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, सो ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी और बी सी परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट्स ये सी पॉइंट आप कहीं पर भी ले जाएं, ए सी बी सी जो दो वेक्टर्स बनेंगे वो परपेंडिकुलर बिल्कुल इसी पैटर्न पर साबित हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करते हैं, सिर्फ कंक्लूड में हम जो स्टेटमेंट है उसी का रेफरेंस देंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। हेंस एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle। यहां पर स्टूडेंट्स ये प्रूफ एंड हुआ। बढ़ते हैं ज्योमेट्री के ही एक और प्रूफ की जानिब, जो कि है नेक्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमें साबित करना है कि किसी ट्राइंगल की साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो हम जरा समझ लेते हैं कि बाइसेक्टर किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स बाइसेक्टर का मतलब, बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर हिस्से से। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। स्टूडेंट्स फर्ज करें ये हमारे पास साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये इसका मिड पॉइंट। स्टूडेंट्स इसके मिड पॉइंट से कोई भी लाइन जो पास करेगी वो साइड ए बी का बाइसेक्टर कहलाएगी। इसके मिड पॉइंट से मेरा सवाल आपसे यह है कि हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। द आंसर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है
कि किसी लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइसेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। आप मिड पॉइंट में से जो भी लाइन पास करेंगे वो इनफैक्ट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन होगी। अब स्टूडेंट्स, उन इनफाइनाइट बाइसेक्टर्स में से एक बाइसेक्टर वो होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं ओ डी, ये साइड ए बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। मैंने यहां पर परपेंडिकुलर का सिंबल शो नहीं किया। इसी तरह से जो ओ ई है, ये साइड बीसी के लिए बाइसेक्टर भी है चूंकि ये मिड पॉइंट है, पॉइंट ई, और ये परपेंडिकुलर भी है। इसी तरह जो ओ एफ है, ये साइड एसी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इस लाइन को के लिए परपेंडिकुलर भी है और इसकी बाइसेक्शन भी कर रहा है। कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब होता है मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तीनों साइड्स के जो होते हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये जो आपको इस वक्त डायग्राम नजर आ रही है, हमें ये साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। आपको इस डायग्राम में कंकरेंट दिखाई दे रहे हैं, हमें वेक्टर्स थ्योरी को यूज करते हुए ये साबित करना है। अब स्टूडेंट्स, ये साबित कैसे करना है, हम यहां पर वेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे। हम इसको ओ डी कह देते हैं। ओ जो है ये ओरिजिन है, ये याद रखिएगा, ओ ओरिजिन है। ओ के लिहाज से हम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। जो ओ ए वेक्टर, जो अभी मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया और ना ही हम करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर्स अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो आपने जहन में रखना है कि ये ओ ओरिजिन है और ओ ए वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो यहां पर होगा, और ओ ए वेक्टर को हम कह रहे हैं स्मॉल ए। इस तरह से ओ बी जो वेक्टर होगा उसे कह रहे हैं हम स्मॉल बी। ओ सी वेक्टर को हम कह रहे हैं स्मॉल सी। अब डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अब डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करना हो तो एंड पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ओ ई, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और ओ एफ जो कि पॉइंट एफ चूंकि मिड पॉइंट है साइड ए सी का, ओ एफ का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मैं यहां पर ये सारे लिख नहीं रहा हूं, मैं प्रूफ के अंदर ये लिखने जाऊंगा। स्टूडेंट्स, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बाइसेक्टर्स हैं तीनों साइड्स के। हमने यहां पर साबित करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। अब हम किस फिलॉसफी के तहत ये साबित करेंगे, मैं अभी आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, अभी तक की जो वर्किंग है, जो डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम यहां पर लिखते हैं रेफर टू रफ डायग्राम देयर इज अ triangle ABC. D, E, and F are midpoints of sides AB, BC। AB मैंने एक वेक्टर लिख दिया इसे, तो अब यहां पर ये वेक्टर का सिंबल AB, BC एंड CA। AB, BC एंड नेक्स्ट बोर्ड पर बढ़ते हैं CA respectively. If O is origin, then we let, हम लेट करते हैं ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल ए,
ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये जो मैंने यहां पर शो किए हुए हैं, और ओ सी, ये वेक्टर्स नहीं हमने ड्रॉ किए, ये यहां पर मैंने ये शो कर दिए पोजीशन वेक्टर्स वर्टिसेस के। अब स्टूडेंट्स अगर वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स ये होंगे, देन वी विल हैव, जो मिड पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे? डी चूंकि मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ओ डी स्टूडेंट्स हमारे पास होगा, ओ डी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी divided by 2, OE will be B plus C divided by 2, OF will be A plus C divided by 2. अब स्टूडेंट्स हम वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए का तस्करा भी कर सकते हैं। फर्दर वी हैव ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी स्टूडेंट्स क्या वेक्टर होगा? शाबाश, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए यानी बी माइनस ए। बी सी वेक्टर होगा सी माइनस बी, और सी ए वेक्टर होगा ए माइनस सी। नाउ लेट, अब स्टूडेंट्स हम लेट कर रहे हैं कि ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं ओ डी और ओ ई, ये परपेंडिकुलर हैं अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए, यानी ओ डी परपेंडिकुलर है साइड ए बी के लिए और ओ ई परपेंडिकुलर है साइड बी सी के लिए। नाउ लेट ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ये हम लेट कर रहे हैं कि ये दो जो बाइसेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। अब हम ये साबित कैसे करेंगे कि तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट हैं? स्टूडेंट्स, टू प्रूव, मैं अब इसकी फिलॉसफी लिखने लगा हूं, टू प्रूव दैट थ्री परपेंडिकुलर bisectors are concurrent, we will show that OF is perpendicular to CA. स्टूडेंट्स, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी हम लेट कर रहे हैं। अब दोनों में हमारे पास ओ आ गया, ओ जब आ गया तो इसका मतलब है इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, ये दोनों तो कंकरेंट हैं। अब एक बात याद रखें कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हो, ये साइड ए बी और साइड बी सी चूंकि दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, जब दो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो भी नॉन पैरेलल होंगे, और नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा कंकरेंट होती हैं, यानी दो नॉन पैरेलल लाइंस एक पॉइंट पर डेफिनेटली मिलती हैं। दो पॉइंट लाइंस की कंकरेंसी हमें कभी भी साबित नहीं करनी होती, बस अगर वो नॉन पैरेलल हैं तो वो कंकरेंट हैं। मैं इस बात को मजीद एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास ये जो दो साइड्स हैं ये चूंकि नॉन पैरेलल हैं तो ये ओ ई और ओ डी हमने लेट कर लिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं अपनी रेलेवेंट साइड्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स ये तो कंकरेंट अंडरस्टूड हो गई, हमने इनकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हमने लेट कर लिया कि वो ओ है। ये फर्ज करें कि हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस, ये मैंने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये मैंने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन्हें एक्सटेंड करें तो ये लाजमी मिलेंगे, ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये लाजमी कंकरेंट होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर पैरेलल लाइंस हों, ये पैरेलल लाइंस, ये मैंने इस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया
और ये मैंने इस लाइन के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं या इसको एक्सटेंड करूं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलने वाले। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, और अगर नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो उनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो भी आपस में नॉन पैरेलल होंगे, और अगर वो नॉन पैरेलल होंगे तो वो कंकरेंट होंगे। यानी ये दो तो हमारे पास बाइसेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमने परपेंडिकुलर लेट कर लिया और ये कंकरेंट हैं। अब तीसरे की कंकरेंसी हम कैसे साबित करेंगे स्टूडेंट्स? ओ एफ ये बाइसेक्टर तो है, हम ये साबित करेंगे कि ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी ए है। अब ये ओ से स्टार्ट ले रहा है, ये भी ओ से स्टार्ट ले रहा है, ये भी ओ से, ये भी ओ से। कंकरेंसी तो इन नामों से नजर आ रही है, लेकिन अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो स्टूडेंट्स ये साबित हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं हम? यानी कंकरेंसी को लेकर हम परपेंडिकुलर होना साबित कर रहे हैं यहां पर, कंकरेंसी और बाइसेक्टर होना लेकर। चूंकि OF भी एक बाइसेक्टर है, बुनियादी तौर पर यह नजर आ रहा है कि OF बाइसेक्टर है साइड AC का, हम OF को परपेंडिकुलर साबित कर देंगे CA के, जिससे साबित हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ना हुआ तो हम ये साबित कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये यानी ये कंकरेंट ना हो तो हम यहां पर ये साबित कर ही नहीं पाएंगे पहली दो सपोजिशंस की बेस पर। सो इसको बात को आगे बढ़ाते हैं। हम यहां लिखेंगे, नाउ कंसिडर OD परपेंडिकुलर टू AB। OD परपेंडिकुलर टू AB मैं कंसिडर कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ OD डॉट प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू 0। अब OD हमारे पास वेक्टर है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और AB हमारे पास वेक्टर है B माइनस A। नेक्स्ट इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। OD A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 डॉट AB हमारे पास है B माइनस A इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये चूंकि 1/2 स्केलर है, ये 0 के साथ जाके 2 मल्टीप्लाई हुआ फारिग, इसको आप A प्लस बी को B प्लस ए भी कंसिडर कर सकते हैं। B प्लस ए, चूंकि वेक्टर्स की एडिशन जो है कम्यूटेटिव होती है, आप इनको स्विच कर सकते हैं। डॉट B माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब B प्लस ए डॉट B माइनस ए, स्टूडेंट्स इसे हम लिखेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। जब मैंने ये नीचे वेक्टर की लाइन ड्रॉ नहीं की तो इसका मतलब है अब ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं। ये स्टूडेंट्स वेक्टर्स के अंदर ये फॉर्मूला वैलिड है, ये भी हमने पिछले प्रूफ में भी देखा। B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसे नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज जो हमने कंसिडर की, OE परपेंडिकुलर टू BC। नाउ कंसिडर OE perpendicular to BC. That is to say, OE dot product BC is equal to 0. अब OE हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर क्या है? B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 डॉट, ये आ जाएगा C माइनस B इज इक्वल टू 0। अब सेम पैटर्न, इसे आप लिख लेंगे C प्लस B डॉट C माइनस B, 2 फारिग। अब यह आ गया C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे कह दें 2। अब 2 को हमने लेट किया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, तीसरे की परपेंडिकुलरिटी हमने साबित करनी है। तो स्टूडेंट्स इन 2 को यूज करते हुए हम तीसरा रिजल्ट अगर बनाने में कामयाब हो गए, अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि OF जो है वो परपेंडिकुलर है साइड CA के, तो बात साबित हो जाएगी। हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2।
लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड पर है ही जीरो, तो ये स्टूडेंट्स आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, यह आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से स्टूडेंट्स कॉमन लेकर माइनस, तो मैं बना रहा हूं इसे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये मैंने क्यों किया, ये आपको अभी वाजे होगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स यहां पर हम परपेंडिकुलर लेकर यहां तक पहुंचे, अब हम यहां से वापस पहुंचेंगे और यहां पर बनाएंगे कि ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी ए है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। जैसे आप इस स्टेप से इस स्टेप पर आए, मैं वापस चला गया। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख लिया, यहां पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैंने लिख लिया ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी। अब स्टूडेंट्स ए प्लस सी, यहां से मैंने बनाना है वेक्टर अपना ओ एफ, जो कि था ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। तो मैंने दोनों साइडों को टू से डिवाइड किया, यह आ गया ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू डॉट ए माइनस सी। इसको सी माइनस ए, इसको सी ए वेक्टर बनाने के लिए मैंने ए माइनस सी लिखा, जो मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया ताकि ये वेक्टर सी ए बन जाए। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर है हमारे पास ओ एफ, ये वेक्टर है हमारे पास सी ए इज इक्वल टू जीरो। ओ एफ डॉट सी ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ओ एफ जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू सी ए। स्टूडेंट्स ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी ए, ओ एफ जो था ये बाइसेक्टर तो था। ओ एफ की जो हमने वहां पर पोजीशन वेक्टर जो लिखा था वो क्या था, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। बाइसेक्टर तो वो था, हमने क्या किया, हमने उसका परपेंडिकुलर होना भी साबित कर दिया। अब बाइसेक्टर वो था, परपेंडिकुलर होना हमने साबित कर दिया, उसके नाम में ओ शामिल है, बाकी बाइसेक्टर भी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, सो कंकरेंसी साबित हो गई। यानी ये साबित हो गया कि तीनों बुनियादी तौर पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। दो को हमने लेट किया और तीसरा जो है उन दोनों सपोजिशंस की बेस पर तीसरे का रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि तीसरा बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर है। हम यहां पर लिखेंगे हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ sides of a triangle are concurrent। यानी किसी भी ट्राइंगल की बात की जा रही, किसी भी ट्राइंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उसकी साइड्स के, वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या कहते हैं? द आंसर इज सर्कम सेंटर। यानी आप उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंटर मानकर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल होगा सर्कम सर्कल, यानी वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा, सर्कम सर्कल। स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, दैट विल बी द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस एक्सरसाइज। बढ़ते हैं फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक फोर्स वेक्टर हमें कहा गया है, अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फाइंड वर्क डन। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट डी। फोर्स वेक्टर हमारे पास मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुई है? फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले मालूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड एज दिस। अब ये स्टूडेंट्स वेक्टर है AB, फ्रॉम A टू B। अब स्टूडेंट्स ये वेक्टर कैसे आएगा? ए बी आप जानते हैं कि होता है ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी बनना है इस पॉइंट से और ओ ए बनना है इस पॉइंट से, यानी इसको लिखा जाएगा 5 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, यहां पर आ गया आई हैट, प्लस 0 माइनस 1। ओ बी माइनस ओ ए मैं कर रहा हूं ये वर्किंग,
j प्लस 3 माइनस 2 k। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया 7i माइनस j प्लस k। ये स्टूडेंट्स आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब नेक्स्ट बोर्ड पर बढ़ते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंस w इज इक्वल टू f डॉट d, हमारी बुक के अंदर डिस्प्लेसमेंट को s से भी रिप्रेजेंट किया गया, सो आप यहां पर s वेक्टर भी लिख सकते हैं और यहां पर f डॉट s। f स्टूडेंट्स हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट d हमारे पास है 7i माइनस j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। 2 7s आर 14 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 इज प्लस 1। 4 प्लस 1 इज 15, 15 माइनस 3 इज 12 यूनिट्स। ये स्टूडेंट्स वर्क डन इवेल्युएट हुआ। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 9 और एग्जाम्पल 22 एक्सरसाइज से पहले जो मौजूद है वो आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।